हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हमने इसका एसएमसी का हम पहले जो एमएस एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चंस थे वो हमने डाले थे पार्ट 1। अब ये इसका पार्ट 2 है। इसके अंदर बेसिकली 2-3 राउंड हुए थे। सो जो नेक्स्ट पार्ट में मेरा राउंड हुआ था तो मैं अब उसके क्वेश्चंस डाल रही हूँ। सो ये बेसिकली वही सोर्स डेटा सेट है हमारा। ग्रुप 1, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है। देन हमारे पास डेट दे रखी है, डेट वाइज हमें सेल दे रखी है कि अप्रैल से लेके अगस्त तक की, राइट। देन हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें हमारे पास लिखा है कि यूजिंग फर्स्ट नंबर ऑफ कॉलम ए गेट द वैल्यू इन कॉलम बी रेफरेंस बाय टेबल 1। ये हमें टेबल 1 दे रखी है। इसके अंदर आप देख रहे हो कुछ नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3 4 टिल 9 और हमें वैल्यूज दे रखी है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, इसका फर्स्ट नंबर लेना है। इसका फर्स्ट नंबर आप कहोगे तो फर्स्ट नंबर क्या है, 4 है। फर्स्ट इसमें क्या है, 7 है। ये दिस इज, और इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या लेके आनी है, यहाँ पर इसकी वैल्यू लेके आनी है। ये चीज़ हमें लेके आनी है इसके अकॉर्डिंगली। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पर करेंगे, हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बेसिकली, हमें पहले इसका लेफ़्ट फंक्शन यूज़ करके हमें इसके इस वैल्यू में से हमें पहले फर्स्ट नंबर निकालना है। तो मैंने लेफ़्ट यूज़ करा और 1 जो हमने लिखा कि मुझे एक वैल्यू चाहिए, मैंने सबका निकाला। सिंपली इसे ड्रैग कर दोगे, देखो सबकी वैल्यूज आ गई। जब फर्स्ट वैल्यू आ गई है जिसमें 7 है, किसी की 2 है, तो उस अकॉर्डिंगली आ गई है। अब हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंगली हमें ये वैल्यूज लेके आने, जैसे 3 की है, 2 की है। तो क्या करेंगे, सिंपली हमें वैल्यू लाने के लिए हमें वी लुकअप यूज करना है यहाँ पर। वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप हमसे सबसे पहले क्या मांगता है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या हो गई, जो जिसके अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट लेके आना है। तो रिजल्ट हमें लेके किसके अकॉर्डिंगली आना है, जो ये फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट नंबर हमने अभी लेफ्ट के हिसाब से निकाला, तो यही बेसिकली ये चीज ही हमारी क्या होगी, लुकअप वैल्यू हो गई, ठीक है। देन हमसे क्या मांग रहा है, टेबल एरे किस में से लेके आना है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करा मैंने, बस सिंपली F4 प्रेस कर दिया, ताकि अगर मैं नीचे करूँ तो ये मतलब हमारी जो है कॉलम और रो फ्रीज ही रहे, ठीक है। देन मुझे क्या चाहिए, सेकंड चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो फोर्स दैट इज इक्वल टू 0, राइट। सिंपली आप करोगे तो ये रिजल्ट, लेकिन यहाँ पर देखो आपका रिजल्ट सही नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, जब हम पता है जैसे मैं लेफ्ट यूज करती हूँ और इसमें से मैंने 1 निकाला, तो ये मेरे पास आ गई यहाँ पर इसकी वैल्यू 4। इसका अगर आप देखोगे तो इसका जो हमारे पास डेटा टाइप है वो जनरल दिख रहा है। ये क्या है, नंबरिंग फॉर्म है। एक्चुअली वी लुकअप के लिए जैसा टेक्स्ट हमारा मतलब जो भी वैल्यू है जिस फॉर्मेट में हो, उसी फॉर्मेट में हमें हमारी वैल्यू भी चाहिए होती है, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आता। तो मुझे इसे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं नंबर को यहाँ से कन्वर्ट करूँगी नंबर करके, तो भी इसका रिजल्ट नहीं आएगा। देख लेते हैं वी लुकअप, ठीक है, कॉमा 2 कॉमा 0। देखो इसका रिजल्ट नहीं आया, क्यों, क्योंकि एक्चुअली जब हम लेफ्ट का फंक्शन का यूज करते हैं ये ऑटोमेटिकली इसको एज अ टेक्स्ट कंसीडर करता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूंगी तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसने इसे एक्यूरेट पूरे तरीके से क्या किस में ले लिया, नंबर में ले लिया है। तो बेसिकली बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमने लेफ्ट फंक्शन यूज करा था, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। ये नीचे पूरा ड्रैग करा हमने और ये देखो सबका रिजल्ट आ गया, ठीक है। होप सो आप समझ गए होंगे। देन ये हमारा क्वेश्चन 2 है, फाइंड रिजल्ट यूजिंग इफ। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैं ये पूरा जो भी डेटा वगैरह है ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। आप सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो भी मतलब ये पूरा खोल के बैठना, ताकि आप मेरे साथ साथ करो, आप खुद करो, मेरे में से देखो, जहाँ आप रुक रहे हो, जहाँ कोई इशू आ रहा है वो देखते जाओ, करते जाओ, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। सो क्या बोला है, सिंपली कि फाइंड द रिजल्ट यूजिंग द इफ का यूज करके हमें रिजल्ट लेके आना है। ये हमें वैल्यूज दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसकी कंडीशंस है। सो कंडीशन क्या है, लेस देन 500 हो तो ग्रीन, 500 से 2000 येलो, और ग्रेटर देन 2000 दैट इज ऑरेंज। ओके, सिंपली क्या करेंगे, इफ फंक्शन का यूज करेंगे। इफ हम लॉजिकल टेस्ट, ये अगर लेस देन हो क्या,
500 से तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वैल्यू चाहिए, दैट इज दिस। ठीक है, ये इफ अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो, 500 हो, एंड लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 2000। तो एंड कंडीशन आ गई है, क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा कंडीशन आई है, तो हम यहाँ पर इससे पहले यूज़ करेंगे एंड फंक्शन सिंपली। देन एक और इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, इसी को सिलेक्ट करा, और ये लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गई हमारी, 2000। ठीक है, अगर ये ऐसा होता है, अगर ये ट्रू होती है कंडीशन, तो मुझे येलो चाहिए, सिंपली प्रेस इट F4 ताकि ये फ्रीज रहे। देन इफ ये अगर ग्रेटर देन क्या होता है मेरे से, 2000, तो मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए ऑरेंज। इसको F4 कर देंगे। मैंने 3 बार इफ यहाँ पर यूज करा, तो 3 ब्रैकेट क्लोज होंगे, 1 2 3 सिंपल। ठीक है, हमने निकाला इसका आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। लेस देन 500 के लिए मुझे ग्रीन चाहिए, देखो सारे 500 से लेस देन है। ऑरेंज क्या था, 2000 से ग्रेटर देन, तो देखो ये सारे 2000 से ग्रेटर देन है। और येलो क्या था, 2000 से लेके, सॉरी 500 से लेके 2000, देखो सबका रिजल्ट आया। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, इफ्स का यूज करके और एक व्यू लुकअप का। मैं आपको व्यू लुकअप बताती हूँ। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था पार्ट 1 में, मैंने उसमें भी ये डाला हुआ है, और अब मैं इसको एक बार व्यू लुकअप से भी बता देती हूँ कि इसे व्यू लुकअप से कैसे करते हैं। देखो वी लुकअप जब भी हम फंक्शन यूज करते हैं ना, हमें एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए होता है। हम इसमें वन, हम हमारे लास्ट में ना जब हम वी लुकअप यूज करते हैं, तो वहाँ सिंटेक्स आता है 0 या 1। तो 1 होता है अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, तो मतलब एक्यूरेट नहीं चाहिए, उसके आसपास चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर इसको सबसे पहले मान लो, लेट्स से कि मैं इसको थोड़ा करती हूँ ऊपर नीचे, एक सेकेंड रुको। ठीक है, ये टेबल मान लो ऐसे है, पूरा प्रॉपर समझेंगे इसे। क्या कहा है, ग्रेटर देन 2000, ग्रेटर देन 2000 सिंपली आप लिखो यहाँ पर क्या, 2001, ग्रेटर देन 2000, क्योंकि 2000 की इक्वल नहीं होगा। अब बोला है, अब पहले लास्ट वाला देखो, इसमें बोला है लेस देन 500, सो मैं यहाँ पर 0 लगा रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर बोला है 500 की इक्वल्स टू हो या उससे ग्रेटर देन हो, और सेकंड कंडीशन क्या बोली, लेस देन इक्वल्स टू हो 2000 के। तो 500 से ग्रेटर देन हो और 500 के इक्वल भी चाहिए मुझे। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर मेरी कंडीशन ये भी थी कि ये मुझे 2000 से लेस देन और 2000 के इक्वल्स टू भी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या 2001 डाला कि इसके अकॉर्डिंगली मेरा 2001 से स्टार्ट करे। ठीक है, ये अभी भी रिजल्ट मुझे नहीं देगा। इसको जैसे कि आप यहाँ पर यूज करोगे वी लुकअप कॉमा F4 कॉमा 2 कॉमा 0 नहीं करना, हमें क्या करना है 1, अप्रोक्सीमेट मैच लेंगे हम इसमें। देखो देखो ये वैल्यू ना गलत आ रही, क्यों, एक्चुअली जब हम वी लुकअप यूज करते हैं ना, हमें ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए होती है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे, अब देखो अब आपका सारा रिजल्ट एकदम एक्यूरेट आएगा। ये देखो, देखो सारी कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू। मैं एक बार इसको सिलेक्ट करती हूँ, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, सारी कंडीशन हमारी देखो सेम आ रही है जो हमने इफ से यूज करी थी, मतलब ये भी एक्यूरेट है, राइट। इसका एक और तरीका है, इसको इफ्स से भी कर सकते हैं। इफ्स क्या होता है, इफ सेम ही होता है जो हमने यहाँ पर इफ फंक्शन यूज करा है। यहाँ पर हम फंक्शन को 3 बार यूज कर रहे हैं, इफ हमने आप देखा कि मतलब 3 कंडीशन थी, 3 बार यूज करा है। इफ्स में क्या कर सकते हो आप, एक बार इफ्स लिखो और कंडीशन को आप उसी के अंदर कर सकते हो, बार बार आपको इफ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आप खुद अपनी तरीके से करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे कि आपने कैसे करा इफ्स का। इफ्स इसका क्या आपने सिंटेक्स लिखा है और किस हिसाब से करा है, वो आप मुझे एक बार बताओगे। ठीक है, ये आपको खुद करना है, दिस इज योर होमवर्क। ओके, अगर नहीं आएगा देन आप कमेंट में पूछ सकते हो, फिर हम बताएंगे। ठीक है, देन ये हमारा है फाइंड द वैल्यू इन टेबल 2। ओके, वैल्यू मुझे फाइंड करनी है टेबल 2, ये रही मेरी टेबल 2। इसके अंदर देखो ये ड्रॉप डाउन लगे हुए, जैसे मनीष है, नेहा है, रमेश है, सॉरी
ठीक है, और ये इसमें भी लगे हुए हैं। बेसिकली जो ये मनीष है और ये सब दे, ये ग्रुप 1 में से हैं, और ये जो पंकज मिश्रा वगैरह हैं ये ग्रुप 2 में से दे रखे हैं, और ये दे रखा है ग्रुप 3 में से। इसके अकॉर्डिंगली मुझे ये सारी वैल्यू, इसका टोटल बेसिकली लेके आना है। समझ रहे हो आप? इसको पूरे को लेके आना है हमें, किसके अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। और ये क्राइटेरिया चेंज भी हो सकता है, जैसे यहाँ रमेश कर दिया। तो कैसे करोगे आप, मैं एक बार बताती हूँ आपको। ठीक है, देखो एक हमारे पास फंक्शन होता है सम इफ, राइट, सम इफ्स। इसके अंदर क्या करते हो आप, यहाँ लिखती हूँ मैं सम इफ्स, यही हम करके दिखाते हैं, एक मिनट। सम इफ्स हमने लिया, हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। इसको करा मैंने F4 कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है मेरी, ग्रुप 1 में से चाहिए, सिंपली F4। ये हो गया क्राइटेरिया, सॉरी ये हमारा क्राइटेरिया हो गया। और क्राइटेरिया रेंज 2 क्या हो गई, ये चाहिए, किस में से चाहिए, इसमें से चाहिए। देखो इसका रिजल्ट ये आया नेहा का, ये 2005 वाला है मेरा। देखो नेहा का रिजल्ट, देखो अप्रैल 2024 का रिजल्ट सिर्फ आया है मेरे पास, क्या 13985। लेकिन मुझे चाहिए क्या, अगर मान लो मुझे, मैंने क्या कहा, मुझे पूरा अप्रैल से लेके अगस्त तक करता है, तो मैं अगर यहाँ H कर दूंगी ना, मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। तो सम इफ्स या सम जो होता है ना, किसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली उसकी एक पर्टिकुलर जो आप सम निकाल सकते हो ना, किसी एक ही मतलब कॉलम का निकाल सकते हो। ऐसे नहीं कि पूरी रेंज को सिलेक्ट करके उसका सम निकाल दो, वो उससे नहीं होता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट बेसिकली इसका मतलब क्या है, सम करेगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये चीज़। तो इसके अंदर जो सिंटेक्स हम लिखते हैं ना, वो बेसिकली एक ब्रैकेट में क्लोज होएगी, और वो मीन्स हम जब कोई भी सिंटेक्स लगाते हैं तो बीच में कोमा लगाते हैं, राइट, जैसे कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं हम। तो ये देखो सिंटेक्स 1 लिया है ये, फिर हम कोमा लगाते हैं, लेकिन इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, हम ये स्टार फंक्शन का यूज़ करेंगे। सो क्या करना है, सिंपल मैं आपको बताती हूँ। सम प्रोडक्ट आपको एरे 1 लेनी है। देखो एरे को ब्रैकेट में लेना है हमें, कि ये इसको इसको सिंपली प्रेस करोगे आप F4 इक्वल्स टू किसके, ग्रुप 1 इसके, राइट। इसको कर दिया क्लोज, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो मैंने क्या कहा, स्टार लेना है। एक और ब्रैकेट ओपन करा, हमने क्या कहा कि ग्रुप 3 मेरा किसके इक्वल हो, इसको यहाँ पर मैं F4 कर देती हूँ, ये इसके इक्वल हो, राइट। फिर मुझे लेके क्या आना है, सिंपली एक और ब्रैकेट ओपन करा, मुझे ये पूरी रेंज चाहिए, ठीक है। सिंपली मैंने F4 करा, इसको ब्रैकेट क्लोज। देखो ये मेरा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, आ गया। अब इसको जब आप ड्रैग करोगे तो ये कुछ रिजल्ट गलत आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो है फ्रीज नहीं कर रखा है हमने, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी है नेहा, राइट। तो ये मेरा रो तो सेम ही रहा है, बट हमारी कॉलम इधर उधर जा सकती है। और ये हो गया मेरा J5, मतलब जो ग्रुप है इसमें मेरा J कॉलम फिक्स रहेगा, राइट। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर करूँगी, देखो एक पहले मैं बताती हूँ आपको, ये कंट्रोल D करा, एक कंट्रोल R। देखो यहाँ पर ये करोगे ना, ये रिजल्ट सही नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसने जो ये है ना पंकज मिश्रा, ये ग्रुप 2 में से है ना कि ग्रुप 1 में से है, और इसने अभी तक वही सिलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, कि मैं कॉलम को यहाँ से यहाँ $साइन ये हटाती हूँ, तो मेरा कॉलम अब फ्रीज नहीं है, सिर्फ रो फ्रीज है। अब मैं अब इसे यहाँ की तरफ ड्रैग करूँगी तो मेरा ये सही रिजल्ट आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। ग्रुप 2005 किसका है, नेहा का। फर्स्ट नेहा हमारी 2 बार है ग्रुप 2005 में, ठीक है। आप नीचे रिजल्ट यहाँ चेक कर सकते हो, ये सबसे नीचे देखो सम आ रहा है, देखो 48093, देखो एकदम सही है।
पंकज वर्मा हमारे यहाँ से हैं और ग्रुप 2005 में देखो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 3-1। नीचे देखो, नीचे सबसे लास्ट में आपको सम दिख रहा होगा 31817, राइट। अब इसको आप अकॉर्डिंगली चेंज करोगे, जैसे मैं मनीष का देखना चाहती हूँ मनीष का आ जाएगा, तनवीर का देखना चाहती हूँ तनवीर का आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। लिखा है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ना मतलब पूछा जाता है और यहीं पर जाके मतलब इंटरव्यू में लोग बाग स्टक हो जाते हैं। ये मेन क्वेश्चन है, इसको आप देखना है, ठीक है। अगर समझना है तो इसे एक बार दोबारा देख लेना। बेसिकली इसमें क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सपेंसेस इज कॉलम बी। ये मुझे एक्सपेंस लेके आना है, वैल्यू लेके आना है, ये एक्सपेंस है, ये वैल्यू है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली अगर हम वी लुकअप यूज़ करें तो वो नहीं करेगा काम। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ फ्रेंचाइजी इंडिया लिखा है, यहाँ फ्रेंचाइजी इंडिया .com, मतलब एक्यूरेट नहीं है, बट ये है कि इसमें से कुछ ना कुछ इनमें से किसी में अवेलेबल है। तो हमें जब फाइंड आउट करना पड़ता है कि ये कहाँ पर है, मैं जानना चाहती हूँ कि ये इस पूरे में कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, कौन से नंबर पे या है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। मैं इसको सर्च करना चाहती हूँ बेसिकली इसमें, इस रेंज में। तो मैं क्या करूँगी, सर्च फंक्शन यूज़ करूँगी। यहाँ पर इसको मैंने करा और इस पूरे में F4। देखो सर्च जब हम यूज़ करते हैं ना, अब ये ना सब में चेक करेगा, इस पूरी रेंज में चेक करेगा। इसने फर्स्ट में देखा, हाँ फर्स्ट में अवेलेबल है, सेकंड में नहीं है तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा, थर्ड में नहीं है वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ देखती हूँ, लेट्स से यहाँ पर, ठीक है। इसको अभी मैंने डिलीट करा। ये जो रिजल्ट है ना, आप ये मत समझना कि ये इसका रिजल्ट है, नहीं, ये अभी मैंने सिर्फ इसका करा तो ये एक ही रिकॉर्ड का पूरा आंसर आ रहा है। क्यों? कि ये बुक्स रिकॉर्ड को इस पूरे में देख रहा है, तो ये सबका एक एक करके देता है कि कहाँ पर आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा। अब देखो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 7, मतलब ये मेरा बुक रिकॉर्ड जो है रो नंबर 3 में, इसमें देखो रो नंबर 3, क्योंकि ये थर्ड पे दिख रहा है हमें और 7 से स्टार्ट है। देखो ये इंडिया 1 2 3 4 5 6 और 7 से मेरा बुक स्टार्ट है। तो बेसिकली लैंड नंबर दे रहा है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सर्च हमें दे रहा है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सर्च, पहले हम इसे सर्च करेंगे कि ये है कहाँ पर। F4 प्रेस करो, ब्रैकेट क्लोज, आंसर, ठीक है। अब ये मैं वैल्यूज जानना चाहती हूँ कि ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब कि जहाँ पर मेरा रिजल्ट आ जाएगा तो वहाँ पर मेरे को ट्रू दे दे, और जहाँ नहीं आएगा वहाँ क्या आएगा, मेरा आंसर फॉल्स, ठीक है। तो एक हमारे पास फंक्शन होता है इज टेक्स्ट और एक इज नंबर होता है, इज नंबर और इज टेक्स्ट। ये देखने के लिए कि टेक्स्ट है कि नहीं, ये हम यूज़ करते हैं, ये ट्रू फॉल्स देगा। और ये देखने के लिए ये नंबर है या नहीं, ये हम इज नंबर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इज नंबर यूज़ करेंगे हम, इज नंबर, आप देखते जाना इसको, और एक ब्रैकेट हमने लास्ट में लगाया। तो देखो सबका आ गया, इसने कन्वर्ट कर दिया, जहाँ वैल्यू आ रहा था तो उसको फॉल्स में, और जहाँ हमारा नंबर आ गया दैट इज ट्रू। अब एक हमारे पास आता है क्या, मैच फंक्शन। मैच फंक्शन बेसिकली क्या करता है, वो हमें पिक करता है कि रो नंबर या फिर कौन सा कॉलम नंबर है, कौन सा रो नंबर है। लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पर कर रही हूँ और मैंने करा मैच, मैंने लुकअप ये लिया, इसके अंदर चेक करें और 0, तो इसने 1 रिटर्न करा कि ये फर्स्ट रो पे है। लेट्स से मैं इसको उठा रही हूँ, कंट्रोल V, इसने बता दिया कि ये रो नंबर 3 पे है। तो हम बेसिकली अब यहाँ पर क्या लेके आएंगे कि ये कौन से रो नंबर पे, ताकि वही रो नंबर मैं उसे पिक करके एज अ रिजल्ट लेके आ सकूं, ठीक है। 3 करा, हमारे पास 3 नंबर आ गया, मतलब मैं इसको इंडिया बुक रिकॉर्ड, ये 3 रो नंबर, ये थर्ड, ये इंडिया बुक रिकॉर्ड, इसको मैं पिक करके ला सकूं। तो सबसे पहले, उससे पहले हमें क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पर रो नंबर। तो मैं यहाँ पर फंक्शन यूज करूंगी मैच। हमने लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, हमारी लुकअप वैल्यू है, हमारी लुकअप वैल्यू रहेगी यहाँ पर ट्रू।
है ना। जहाँ पर हमने देखा कि मतलब फ्रेंचाइजी जो इंडिया है जहाँ ट्रू आ रहा है, हमारा हमने देखा ना कि 1 आ रहा है, देन हमने उसे ट्रू में कन्वर्ट करा, जहाँ पर ट्रू आ रहा है तो वो रो नंबर हम उसे पिक करना चाहते हैं। ये हमारी लुकअप एरे हो गई और हमने क्या करा यहाँ पर एग्जैक्ट मैच लगाया। ठीक है, तो ये हमारी आ गई रो नंबर 1। देखो मैं पहले सबका लेके आती हूँ। देखो ये रो नंबर 2 पे है, देखो इनिशिएटर, ये देखो यहीं पर है। ये देखो इन्फो मीडिया, ये रो नंबर 4 पे बता रहा है हमें। ये देखो ये लिखा है इन्फो मीडिया। ठीक है, तो ये कौन सी रो है? रो नंबर 4। ठीक है, 4 नंबर। ओके, समझ आ गया आपको? ये बेसिकली काउंट कर रहा है कि यहाँ से ये हमारा 4th नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 4th रो पे। इसको एज अ कंसिडर कर रहा है फर्स्ट रो। ठीक है, आप एज अ रो मतलब ये मत समझना कि रो नंबर 5 नहीं। बेसिकली रो मीन्स लाइक ये एज अ काउंट कर रहा है कि ये 1 2 3 4 5 6 लाइक वाइज। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, ये मेरे पास आ गया कि फर्स्ट पे एग्जिस्ट कर रहा है, सेकंड पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं बेसिकली क्या करूँगी, जस्ट इसकी वैल्यू रिटर्न कराऊंगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यूज करेंगे इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स, इंडेक्स क्या करता है, हमारा जो हम एरे देंगे यहाँ इसके अकॉर्डिंगली, देन पहले इसको F4 प्रेस करो, फिर हमसे रो नंबर मांगता है। रो नंबर हमारा क्या हो गया, यही कि फर्स्ट रो लानी है, सेकंड रो लानी है, थर्ड रो लानी है, जो हमने अभी ये रिजल्ट निकाला है। जैसे 4th हो गया इन्फोमीडिया के लिए, लाइक वाइज तो वो मुझे लेके आनी है रो। सिंपली इसको एक सेकेंड, ठीक है, और लास्ट में से ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरा इसका रिजल्ट आ गया, और जहाँ नहीं आया वहाँ पर NA आ गया। ठीक है, एक काम और कर सकते हो, इसके अंदर इफ एरर यूज कर सकते हो। इफ एरर बेसिकली जैसे कि ये अभी NA करके आ रहा है, तो इसकी बजाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो सिंपली इन्वर्टेड कॉमास यूज कर सकते हो आप। ये तो ये मेरा जो है यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा, मीन्स इसका रिजल्ट नहीं है, ये हमारे में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये एक बार आप, अगर आपको समझ ना आया हो, ये देख लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार ये पूछा जाता है आपसे इंटरव्यू में, और मतलब मेन क्वेश्चन है। बहुत बार आप यहीं पर स्टक कर जाते हो, तो इसको एक बार और वीडियो को पॉज करके इसे दोबारा देख लेना। जहाँ आपको समझना है मुझे बताना। ठीक है, वैसे आपको आ जाएगा समझ, इसको मैंने धीरे ही बताया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द टोटल वैल्यूज इन द गिवन मार्क्स। ये दे रखे हैं मार्क्स, इसमें हमें वैल्यू लेके आनी है सिंपली ग्रुप 3 के अकॉर्डिंगली। सिंपल क्या करोगे, सम इफ यूज कर सकते हो, सॉरी सम इफ फंक्शन यूज करोगे आप, सम इफ। ठीक है, इसने आपने ड्रैग करा सोर्स एट 1। ठीक है, यहाँ ग्रुप 3 से यहाँ लगाया मैंने, इसको प्रेस करा F4 फ्रीज करने के लिए। फिर हमसे ये क्राइटेरिया मांगेगा। ठीक है, इसके अंदर अब क्राइटेरिया मांग रहा है, इसको क्लिक करा आपने, क्राइटेरिया हो गया मेरा ये। देन सिंपली मुझे सम रेंज किसकी चाहिए, मैंने ये लिया अप्रैल। इसको पूरे को सिलेक्ट करोगे, सिंपल प्रेस F4 ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका रिजल्ट आ गया। देखो यहाँ पर मैं इसको, जो ये मैंने लिया है इसको एक बार फ्रीज कर देती हूँ। ठीक है, हमारे क्राइटेरिया को। और एक चीज़ आप देखना, एक सेकेंड, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ, देखो इसने ना ये अब मई से, जून से, जुलाई से ये चेंज नहीं हुआ है। तो हम एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं क्या, कि हमारा अप्रैल मई जून जुलाई ये हमारा सीधा मतलब एक साथ ही दे रखा है, ऐसा नहीं है आगे पीछे है, और यहाँ पर भी सेम ही है। हम एक चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं क्या, कि हम चाहते हैं कि कॉलम चेंज होता रहे, बट हमारी जो रोज और रो है वो हमारी फिक्स्ड रहे। तो हम यहाँ पर कॉलम को चेंज करेंगे, E से F हो जाए। ठीक है, F से G लाइकवाइज, कंट्रोल R। देखो ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंगली आ गया आंसर। अब देखो यहाँ पर हमारी क्या है, G है, G में जून है। देखें यहाँ पर एक बार चेक कर ले, देखो जून हमारा G में ही एग्जिस्ट है। ठीक है, तो ये आप चीज़ यहाँ पर कर सकते हो। अब इसे बस नीचे ड्रैग कर देंगे हम, कंट्रोल D।
ये हमारा रिज़ल्ट आ गया है। इसको आप सम प्रोडक्ट से भी कर सकते हो। सम प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताया। सेम आप यहाँ पर यूज़ करना। अगर आप एक बार यूज़ करना मुझे बताना, अगर नहीं आया रिज़ल्ट मुझे बताना, मैं उसकी भी वीडियो डाल दूँगी कि इसे सम प्रोडक्ट से कैसे करते हैं। वीडियो लेंथी हो रही है, इसको एक बार आप देखना, जहाँ चीज़ें समझना है आप कमेंट में पूछ सकते हो। और इसमें बेसिकली यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। मेरे को जो मतलब मेरा राउंड ये भी हुआ था। देन इसके बाद मेरे साथ कुछ मतलब जैसे डेटा टाइप, एसक्यूएल, पावर बीआई, इससे रिलेटेड मीन्स ओरल क्वेश्चंस थे। और क्योंकि इसमें एमएस एक्सेस भी मांगा था तो उन्होंने वीबीए का भी क्वेश्चन पूछा था। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी आपके वो, कि मतलब पावर बीआई और एसक्यूएल के जो भी ओरल क्वेश्चंस है वो सब आपको डालूंगी इसमें, ठीक है। अभी आप ये देखो, ये चेक करो, कोई प्रॉब्लम आती है मुझे बताना आप, ठीक है। और लाइक करना, शेयर करना, और इसकी फ़ाइल आपको मिल जाएगी, ठीक है, कमेंट में। ओके, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे।